हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पार्ट 1 का वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन को। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये किए गए थे। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। किसने किया था? तो राजा राममोहन राय। यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1951 में किया गया था। 3 नंबर प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कश्मीर में। कहाँ पड़ता है ये? याद रख लेंगे लोग, कुंडलवन। ये भी ऑप्शन में दे सकता है। 4th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है वित्तीय आपातकाल, ये आपका आर्टिकल 360 में निहित है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में निहित है। अगला प्रश्न, नौकरशाही का कार्य है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अर्थात सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। अगला प्रश्न है 6 नंबर, डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो इसका करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पटकाई पहाड़ियाँ। 7 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है। तो इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स से। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना जो हुई थी, याद रख लेंगे लोग, 1920 ईस्वी में हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट, सारनाथ में दिए थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, कितने वर्ष की अवस्था में? तो याद रख लेंगे लोग, 35 वर्ष की अवस्था में, बैसाख की पूर्णिमा के दिन। बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आपका करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का। अगला प्रश्न 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में आता है। ठीक ना। अगला प्रश्न, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायत राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट जवाब आपका बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। इसकी स्थापना जो किया गया था, याद रख लेंगे लोग, 1957 में। 1957 में। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार द्वारा।
अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। ये जो हुआ था 1976 ईस्वी में हुआ था। इसे याद रख लेंगे लोग, लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार लेंगे लोग, छोटा नागपुर। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष कर में से किस कर से सरकार को अधिनियम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। अगला प्रश्न है 17 नंबर आपके सामने है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कर्नाटक। याद रख लेंगे लोग, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा, तो क से कर्नाटक, क से कॉफ़ी। इसका किस्म का बात बता दें तो याद रख लेंगे लोग, किस्म है इसका रोबस्ता, एक होता है रोबस्ता, और एक याद रख लेंगे लोग लिबेरिका होता है। ये दोनों प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा 1921 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर जो है ये सी लगा लेंगे लोग, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश है। तो इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार लेंगे लोग, बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी मार लेंगे लोग, 22 होती है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आप लोग पढ़े भी होंगे। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जनवरी 1857 ईस्वी में किया गया था। चर्बी वाला कारतूस आप लोग समझ में करते हैं, मार्केट में जो है अफवाह फैला कर रख दिया गया था कि आटा और चावल में गाय की चर्बी मिलाकर बेचा जा रहा है। ठीक है ना, लोग समझ सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे लोग, शिशिर कुमार घोष। 24 प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौता का बात पूछ लीजिए कब हुआ था तो याद रख लेंगे लोग, 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे लोग, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे लोग, करेक्ट हो जाएगा 71 एवं 148 सीटें जो है निर्धारित किया गया था। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा था। अगला प्रश्न है, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है? तो इसका करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे लोग, करेक्ट हो जाएगा, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का दूध जो है वो खट्टा हो जाता है, खट्टा लगने लगता है।
नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, पित्तल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको याद करने के लिए आप लोग याद रख लेंगे लोग, बहुत बार पूछा है प्रश्न, इसको याद कर लेंगे, पिताजी याद रख लेंगे लोग। तो पिता, पी से हो गया आपका पीतल, और कौन कौन, त से हो गया आपका तांबा, तांबा मिला रहता है, और ज से हो गया जस्ता, तांबा और जस्ता मिला रहता है। तो आप लोग देख लेंगे लोग, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तांबा जस्ता, ऑप्शन नंबर डी दिखाई आप लोग को दे रहा होगा। अगला प्रश्न, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे लोग। यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है 31 नंबर, सोने को घोला जा सकता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप लोग ये पढ़े भी होंगे 10th में। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे लोग। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में अगर रखेंगे तो सोना बिल्कुल क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे लोग, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला प्रश्न है, लोलक की काल विधि टाइम पीरियड कितना, लोलक की कार्य विधि जो है, काल विधि टाइम पीरियड क्या होती है? तो 33 नंबर का प्रश्न का उत्तर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जो लोलक है ना, ये लेंथ पे निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? लेंथ, लंबाई पे। 34 नंबर प्रश्न है, खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। खारे जल में जब आप लोग ना तैरेंगे या स्नान करेंगे ना, तो क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्लोरीन के कारण जो है ना, उसमें क्लोरीन की मात्रा अत्यधिक होती है, जिससे त्वचा जो होती है वह जल जाती है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन ये है। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन। 36 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न हम लोग यहीं पर रहने देंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका करेक्ट जवाब कोबाल्ट जो है B12 को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, विटामिन 12 जो है इसको हम लोग कोबाल्ट कहते हैं। इसका संकेत आप लोग याद रख लेंगे, कोबाल्ट को CO, कोबाल्ट का संकेत CO होता है। तो हम लोग 36 प्रश्न को अटेम्प्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को आगे प्रश्न को कराने वाले हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है, इससे आपको प्रॉफिट हो रही है, तो आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।